देखिए, क्योंकि माननीय विधायक जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 152 मांगों का एक मांग पत्र दिया है और ये सरकार विकास को 3 गुना गति से करने वाली सरकार है। आप लोग अगर ध्यान करेंगे, पिछले 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार ने गति से काम किया है, जिसकी चर्चा आज हर गांव, गली, चौपाल, दुकान, हर गांव, वार्ड के अंदर होती है। लोग इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि सरकार ईमानदारी से, गति से काम कर रही है। कांग्रेस ने घोषणा तो करती थी, भ्रष्टाचार होते थे और भ्रष्टाचार के कारण पैसा खुर्द-बुर्द हो जाता था। हमारी सरकार गति से काम कर रही है और आज अगर आप लोग देखेंगे, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स बनाने की बात हो, उनको अपग्रेड करने की बात हो, गति से सरकार काम कर रही है। आज मैंने खुशी है कि यहाँ होटल के अंदर 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन किए हैं और बहुत सारी मांगों के आज पैसा भी मैंने, जो विधायक जी ने रखी थी, वो पैसा भी मैंने जारी किया है अलग अलग विकास कार्यों के लिए। चाहे गाँव की कच्ची फिरनियों की बात हो, उनको पक्का कराने की बात है, चाहे सड़कों के नवीनीकरण की बात है। जो सड़क अगर कोई टूटी हुई है, कुछ तो डिफेक्ट लाइबिलिटी में है, उनको दुरुस्त करवाएंगे। जो स्पेशल रिपेयर के लिए हैं, उनको रिपेयर करवाएंगे। उसकी भी हमने समय सीमा तय की है, क्योंकि उसका टेंडर और काम करने में समय लगता है। उसको लेकर के हमने आज कहा है कि लगभग जुलाई तक ये सारी सड़कें होटल की, वो उनका नवीनीकरण हो जाएगा। पंजाब का पानी रोका जाना था, लेकिन पाकिस्तान में पानी जा रहा है, उसको रोका जाए, हम हरियाणा को पानी दे देंगे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे तो मैंने आज सुबह स्टेटमेंट दिया है और पंजाब के मुख्यमंत्री को इस प्रकार का, क्योंकि मेरी लगातार उनसे बात होती भी रही है, उन्होंने इस बात को लेकर के पूर्ण आश्वस्त किया था कि मैं अधिकारियों को बोल करके शाम तक इस पानी को चालू करवा दूंगा और शाम को आप मुझे बधाई का फोन देंगे। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि फोन तो बधाई का नहीं पहुंचा पाए, परंतु उन्होंने एक वीडियो जारी करके इस प्रकार की, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है, ये मानवता के जीवन का सवाल है। और मैं मान साहब से कहना चाहूंगा कि ये पानी आज नहीं है, रिकॉर्ड उठा करके देखिए, मई, जून और जुलाई में, ये मई, जून, जुलाई में ये पानी 9000 क्यूसिक लीटर ये देते थे। वैसे हरियाणा को 4000 क्यूसिक लीटर पानी आता है, क्योंकि गर्मी में डिमांड बढ़ जाती है। और अब तो पिछले ये लंबे समय से इतना पानी है, क्योंकि उस एवज के अंदर अगर पॉपुलेशन हम देखें तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बड़ी है। इस पानी को भी और बढ़ करके, क्योंकि पीने के पानी की बात है। और ये मैं बताना चाहूंगा, वो इस प्रकार की भाषा में देख रहा था, बोल रहे थे कि ये तो हमारा पानी है। भाई, ये प्रकृति का स्रोत है और ये प्रकृति से पानी हमें उपलब्ध होता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, उसको भी मालूम है और देश के एक एक व्यक्ति को भी मालूम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मान साहब से कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार करते हुए इस पानी को देने का काम करेंगे। सर, आपने बीबीएमबी को लेटर लिखा, उसमें केंद्र सरकार को भेज दिया, जो मनोहर लाल खट्टर जी के अंडर आता है, तो क्या लगता है आपको पानी मिलेगा हरियाणा को? नहीं, देखिए, हमने उसके लिए कहा है, हमने उसके लिए मान साहब को भी लेटर लिखा है और उनको भी लिखा है कि जो पानी है हमारा वो देना चाहिए। दिल्ली चुनाव था, उन्होंने कहा कि जमुना में जहर मिला दिया। पंजाब में चुनाव शुरू नहीं हुआ, हरियाणा का पानी रोक दिया, तो आप पंजाब बहुत जा रहे हो आजकल, कोई वो एंगल तो नहीं है इसमें? नहीं, देखिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मुझे बुलाता है तो मुझे पंजाब में जाना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब हमारा घर है। मैंने कहा भी है, इस राजनीति दलदल ने उस भाईचारे को भी खराब करने का ये लोग काम कर रहे हैं। अरे, ये भारत अब 21वीं सदी का भारत बन गया है
ये भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ गति से बढ़ रहा है। आप भी आज इस प्रकार की बातें कि हम झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके उनको गुमराह कर देंगे, भाई पब्लिक के हित में काम करिए, आप उनकी व्यवस्थाओं के लिए काम करिए। इस प्रकार की बातें करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि मत करिए। लोग समझ रहे हैं, अब लोग चाहते हैं वहां के किसान की फसल खरीदिए ना, वहां के किसान की, जैसे मैं हरियाणा में खरीद रहा हूं सारी की सारी फसलें एमएसपी पर, पंजाब की खरीदनी चाहिए। इसके अंदर कंपटीशन करना चाहिए। ये क्या कंपटीशन है? ये पानी मेरा है, भाई तेरा कहाँ तो हो गया पानी? ऐसा नहीं होता है। समझदार हैं मान साहब, और मान साहब को मालूम है, मान साहब वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद के ऊपर हैं। भाई ये प्राकृतिक का स्रोत है, क्योंकि अगर जमीन में पानी नहीं है तभी तो पीने के पानी की आवश्यकता है। और पाकिस्तान का जो पानी उसने कहा है बंद करने की बात, अरे ये पानी इसलिए बंद किया, हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर खून बहाने का काम किया है। जो व्यक्ति हमारे देश के निहत्थे लोगों का खून बहाता है उनको कैसे पानी पिला दें? उनको पानी नहीं पिला सकते। ये निर्णय किया है। सर, विनय नरवाल का जन्मदिन है तो उनके पिताजी ने मांग रखी है कि हम जमीन देने के लिए तैयार है। सरकार की तो कोई उनके नाम से कोई संस्था ऐसी बनाए कि वो यादगार जो जनता के लिए। नहीं, मैंने कहा है कि उनका मांग पत्र आया है, उसके ऊपर सभी उसकी फिजिबिलिटी कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, 152 मांगे हैं, जो जो मांगे विभाग के अनुसार भेज करके, और उनकी फिजिबिलिटी जो ठीक होगी उनको पूरा सरकार में डीएसपी को माफी मांगनी पड़ी, वायरल किया गया वो वीडियो, क्या इससे प्रोडक्ट के मोरल पर फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब की भी ड्यूटी वो पब्लिक के हित में है। अगर पब्लिक के हित में है, कोई जिम्मेवार व्यक्ति जो लगातार समाज की बात को सुनता है, हमने उसको कोई गलत नहीं कहा। नहीं तो पूर्व की सरकारों में तो ऐसा हाल था, कपड़े कटवा कर धूम मखड़े करते थे नहीं करते थे। लेकिन पब्लिकली अरे कोई पब्लिक, उसने अपने आप कहा है, उसने अपने आप कहा है, परंतु उसने ये भी देखना चाहिए था जब वो एक वीडियो और वायरल हो रही है, एक वीडियो और वायरल हो रही है उसके साथ साथ, और वो वीडियो है कि उसको छोड़ के आ रहा। भाई तो उसको पूछ ले, अगर जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं, उसी को बाहर कर देंगे, एक सिस्टम तो है ना। फिर अधिकारी है, अधिकारी की जिम्मेवारी है उसको वेरीफाई करना। चलो अगर कोई पुलिस का छोटा कर्मचारी है, उसने कोई हरकत कर दी, नहीं पता चला, वो विषय अलग है, वो जिम्मेवार अफसर है। अगर जिम्मेवार अफसर इस प्रकार की हरकत कर रहा है, पूछ ले उसने तो, और पुलिस के लोग वहां खड़े थे, वो वीडियो भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है, परंतु क्योंकि हमने कहा है कि ये वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए था, वो गलत है। और जो भी हम, चाहे अधिकारी है चाहे मैं स्वयं हूँ, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जनता के काम करना हमारी जिम्मेवारी है, उसमें अधिकारी भी है। काम हम नहीं मानते। 14 की घोषणा अभी पेंडिंग पड़ी है सर, जैसे होटल बस अड्डा बाहर करना, और हमने 100 किलो की जो मंडी है, अनाज मंडी बनाएगी उसको शुरू करना। अभी नहीं, देखिए उसके ना उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये विधानसभा में भी क्वेश्चन आया था। होटल बस अड्डे की जो घोषणा हुई थी, वो घोषणा भी बाहर जीटी रोड के ऊपर अड्डा लेकर के आया। एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। वहाँ दिक्कत नहीं है, वहाँ खुली जगह है, और यहाँ लैंड उपलब्ध नहीं हो रही। हमने बड़ा लैंड लेने के लिए कोशिश की। हमने ये भी कहा कि भूमि के ऊपर डालिए, अगर आपके किसी के संबंध हो तो आप डलवा दीजिए, हम उसको परचेज कर लेंगे। नहीं, हम उसको बाहर कर देंगे। पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने आज बीजेपी ज्वाइन किया, तो कितनी मजबूती बीजेपी को मिलने वाली है लास्ट क्वेश्चन? नहीं, देखिए चुनाव में देखिए वैसे संपर्क में तो पहले विधानसभा से ही थे आप। बीजेपी बड़ी मजबूत है, आपके सामने अंजू कह कराते कहा थी कांग्रेस आएगी, कहाँ थे ना, बीजेपी आएगी। बीजेपी काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।